हेलो व्यूअर्स, फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार आपसे बात कर रहा हूं और इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में आज हमारे साथ यहां पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया। जनरल विनोद भाटिया हिंदुस्तानी फ़ौज के एक बहुत ही बहादुर जनरल हैं और ये पैराशूट रेजिमेंट से हैं। 1970 में इनको इंडियन आर्मी में कमीशन मिला एनडीए में ट्रेनिंग के बाद, और अपनी सर्विस में इन्होंने 2 रेजिमेंट को कमांड किया। ये 6 पैरास के में सीओ रहे और उसके बाद इनको आसाम राइफल में 14 आसाम राइफल को कमांड करने का मौका मिला। और इंसिडेंटली उस समय ये हिंदुस्तानी फ़ौज में सबसे सीनियर मोस्ट कमांडिंग ऑफिसर थे। आगे चलकर इन्होंने 25 इन्फेंट्री डिवीज़न को कमांड किया और आगे लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद 33 कोर में ये कमांडर रहे। तो उस हिसाब से ये ख़ास उल्लेखनीय बात है कि इन्होंने नॉर्दर्न कमांड 25 डिव की मैं जो बात कर रहा हूँ और उसके बाद ईस्टर्न कमांड 33 कोर दोनों में काफ़ी ऊंचे स्तर पर लीडरशिप और हायर डिफेंस मैनेजमेंट को देखा। और बाद में ये 2 वर्ष तक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओहदा है। और इनसे बातचीत करते हुए मैं इनका यहाँ स्वागत कर रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है हमारे दर्शकों को भी इनसे देख करके। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा वो क्या किस्सा था काठमांडू में जिसमें एक छोटे से बच्चे के रूप में आपने फ़ौज की तरफ आपका आकर्षण हुआ, खिंचाव हुआ। आप उसकी बात बताएं। और फिर एनडीए में आने के बाद किस तरह से आपको आईएमए में पैराशूट रेजिमेंट में सिलेक्शन आपका हुआ, जबकि शुरुआत में हाइट्स पर, ऊंचाई पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर, ग्रेट ऑनर टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म। और जय हिंद टू सभी दर्शकों को जय हिंद मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सर आपसे बात करके जी। बचपन की कहानी है, कहानी कभी कभी सच हो जाती हैं। एक सपना था जो पूरा हो गया। मैं क्लास 3 या क्लास 4 में काठमांडू में था। सामने से एक, अब मैं जानता हूँ क्या थी वो, स्टाफ कार थी, काले रंग की, झंडा लगा हुआ था उस पर। वो निकली तो मैंने, बच्चे जैसे करते हैं फौजी को देख के, मैंने सलूट किया। और वहाँ जो भी ऑफिसर अंदर बैठे थे उन्होंने मुझे बिल्कुल तरीके से सलूट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जवाब दिया उन्होंने सलूट करके। क्यों सलूट का जवाब सलूट से दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिया कि उन्होंने मुझे एक वजूद दिया, एक पहचान दी मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये फ़ौज में जाना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स से आके बोला कि मैं भी फ़ौज में जाऊंगा। कहते देख पढ़ता उड़ता नहीं, फ़ौज में चले जाना तुम। क्यों, पढ़ाई में ठीक ठीक था, मतलब इतना अच्छा नहीं था मैं। हर माँ को लगता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने डिसाइड किया मैं फ़ौज में जाऊंगा। और उस दिन से आज तक, तब मैं 8-9 साल का था, मेरा इरादा कोई बदला नहीं, इरादा वही रहा। वहाँ से हम मेरे फादर दिल्ली पोस्टिंग आ गए। मैं मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन जो जज्बा था फ़ौज में जाने का वो हमेशा कायम था। और मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी न्यूज़पेपर में सैनिक स्कूल के लिए, और मैंने अपने फादर को बोला ये भर दीजिए। कहते तो पास तो होगा नहीं, पढ़ता तो है नहीं, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पास नहीं होगा। तो मैं कहा डैड भर दो, देखी जाएगी, मेहनत करूँगा। और मैंने 8th क्लास में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ज्वाइन किया, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में है। और मैं ये सब बताना चाहूँगा आपको कि आज की डेट में मैक्सिमम जो लीडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के हैं। बहुत कमाल की बात है ये जी। और 8 बारी हम रक्षा मंत्री की जो ट्रॉफी मिलती है वो जीत चुके हैं। मैक्सिमम ऑफिसर्स हिंदुस्तान के सब सैनिक स्कूल में 8 साल आपको। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स जो हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से हैं जी। और जो बाकी बाहर के वो भी उन्होंने अच्छा किया, ऐसी बात नहीं उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो मैं सैनिक स्कूल गया, वहाँ से मैं कमज़ोर था। तो मैं, हमारे प्रिंसिपल थे वेंकटरमण मुखर्जी, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला विनोद भाटिया यू डोंट स्टडी, आई डोंट थिंक यू कैन पास योर 10th क्लास। आई सेड सर आई नो। तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। मैं कहा सर आई पास माई एनडीए, यू पास माई 10th।
जी। उस टाइम 10th के बाद ज्वाइन करते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने मेहनत करी, मैं एनडीए में पास हो गया, उन्होंने मेरी 10th पास कर दी, मैं एनडीए चला गया। जी। तो बड़ा ज़िंदगी कभी कभी ऐसे एक जज्बा हो, एक शौक हो, एक सपना हो, तो इफ देयर इज अ विल देयर इज अ पावर टू मेक इट कम ट्रू। यस, बिल्कुल ठीक बताया। यहाँ पर ये भी बताएं आप वो किस्सा, वो क्या बात थी कि आपने पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करने का फैसला किया, क्या अट्रैक्शन हुआ, किस वजह से? और नेचुरली पैराशूट इज़ हाईली सॉट आफ्टर, हर कैडेट को नहीं मिलती, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जब मैं एनडीए में था, मैं एक बहुत वीक कैडेट था, फिजिकली वीक, फिजिक्स देखने में। क्रॉस कंट्री भागता था, वो अलग बात है। और हमारी थर्ड टर्म में 1971 वॉर हुई, उसमें मैंने तंगे ड्रॉप का पढ़ा, और वैसे मैं लाइब्रेरी में किताबें बहुत पढ़ता था, तो मैंने लास्ट बैटल किताब पढ़ी, नॉर्मंडी लैंडिंग्स की, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की थी। तो मैंने आके अपने कोर्स में बताया कि मैं तो पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करूँगा। मैं डरता बहुत था हाइट से, 7 मीटर बोर्ड की जंप होती है, मैं उससे डरता था, वैसे मैं हाइट से डरता था। तो हंसने लग पड़े सब। मैंने कहा अभी तो हंस रहे हो, तो मैं तो करके दिखाऊंगा पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन। और हमारे जो डिविजनल ऑफिसर थे वो 1 पैरा के थे, जिन्होंने हाजीपुर कैप्चर करी थी, कैप्टन अमरवीर सिंह उस टाइम पे। और तब से एनडीए थर्ड टर्म से लेके जब तक पास आउट नहीं हुआ, मेरा सपना एक ही रहा कि मैं पैराशूट रेजिमेंट में ज्वाइन करूँ। और इतना आसान नहीं था करना, क्योंकि उसमें प्रोविशन होता है, और प्रोविशन बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्रोविशन में 14 यंग ऑफिसर्स थे, उन्हें ज्वाइन किया, उसमें 5 सिलेक्ट हुए, उसमें फॉर्चुनेटली मैं भी था। उसके बाद मेरे जो जीवन था वो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और ख़ासतौर से पैराशूट रेजिमेंट से नौकरी करी। और वो बहुत एक सपना जो है वो पूरा हुआ। ये बहुत कमाल की बात है। और इस तरह से ये जो आपका एक सही दुरुस्त स्टार्ट हुआ, और ये आपको आगे लेता चला गया। और आपने बताया कि आप फर्स्ट पैरा के आपने ज्वाइन किया था, और ये वो रेजिमेंट है जिसने कि 47-48 में आज़ादी के बाद कश्मीर गई थी और नाम कमाया था। उसके बारे में भी क्या रोल रहा था, ज़रा बता दें आप दर्शकों को। सर मैं 6 पैरा ज्वाइन की थी मैंने जी। लेकिन जो पैरा ब्रिगेड थी उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे पैरा ब्रिगेड कमांडर जी। अब ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो थे, उनको उस टाइम पे 1947-48 में जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के फाउंडर उन्होंने ऑफर किया था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को कि आप पाकिस्तान आ जाइए और पाकिस्तान आर्मी के फर्स्ट चीफ बनिए। जी। उन्होंने मना कर दिया जी। और जब 47-48 लड़ाई हुई और बैटल ऑफ झंगड़ कहा जाता है उसको, नौशहरा में उन्होंने एक बाल सेना खड़ी करी जी। और उन्होंने कहा कि मैं तब तक नीचे सोऊंगा, मैं ज़मीन पर सोऊंगा जब तक मैं पूरा एरिया रिकैप्चर नहीं करता। कमाल। 3 जुलाई 1948 को वो वहाँ शहीद हुए जी। बहुत सुप्रीम सैक्रिफाइस, बहुत ही। तो उनका जो मतलब हमारे तो हीरो हैं वो जो एक मिसाल है, वो इंस्पायर करती है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। और वैसे ही जो पैराशूट रेजिमेंट बाकी यूनिट्स थे, तो 1 पैरा, 3 पैरा ने शिलेटैंग में करा, 2 पैरा ने करा, 1 पैरा ने करा, 1 पैरा हाजीपुर करा। जनरल रंजीत दयाल थे तब सीओ, रंजीत दयाल शेर हाजीपुर कहा जाता है। और बहुत सालों तक मुझे कहते थे कि अगर कोई हाजीपुर कर सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। उसके बाद कारगिल देखिए जी, जब कारगिल हुआ, जब टाइगर हिल हुआ, टोलोलिंग हुआ, देखिए फौज ने कहाँ से हिम्मत ली, वो तब से हिम्मत ली उन्होंने करने की। या कोई हाजीपुर कैप्चर कर सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और टोलोलिंग और जो .4875 है, टाइगर हिल है, और बाकी फीचर्स थे कारगिल की रिकैप्चर में, दुनिया में कोई नहीं मान सकता हम उसको रिकैप्चर कर सकते हैं, और हमारी फौज ने करके दिखाया वो।